दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है दुबई के हवाले से जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि दुबई के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बारिश हुई और आप यूँ समझ लें कि सैलाब का मंजर था। गाड़ियाँ तैर रही हैं, बुरी हालत थी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बारिश हुई। और उसकी क्योंकि 75 ईयर की जो हिस्ट्री है उसमें इस तरह की कभी भी बारिश नहीं हुई, तो उसके लिए कोई तैयार भी नहीं था कि इसको डील कैसे करना है। लेकिन जो कुछ हुआ वो तो हो गया। एक दिन जो है वो जो आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी, लेकिन द वे दुबई गवर्नमेंट्स उसको डील कर रही है, मतलब आज मैंने खलीज टाइम में पढ़ा है कि 80 बिलियन अमाराती दिरहम जो है वो उन्होंने सेट असाइड कर दिए हैं और 100 साल का प्लान कर रहे हैं कि ये जो बारिश की निकासी का अमल है इसको इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाएं कि नेक्स्ट टाइम 100 साल तक किसी को ये परेशानी ना हो। तो ये होता है कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल के टाइम पे गवर्नमेंट्स का जो रिएक्शन होता है वो साबित करता है कि मुल्क ने कैसे आगे बढ़ना है। और हमें एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, कश्मीर के बेशुमार लोग यहाँ पे हैं, हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए आप सबको कि ये जो मुल्क हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ओमान, ये जितने भी मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, इन लोगों ने हमें रोज़गार दिया है, हमारे लोगों को रोज़गार दिया है और बेशुमार लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं। आपको इनका एम्बेसडर बनना चाहिए। कोई भी बैड पिक्चर, जब आप लेट्स से मिसाल के तौर पे हम दुबई की बात करें, अगर आप दुबई को बैड पेंट करेंगे तो डेफिनेटली दुबई में बिजनेस की कमी होगी, तो बिजनेस की कमी होगी तो आप सब लोग भी इफेक्ट होंगे। तो कहने का मकसद ये है, ये लोग, इनके पास इन्होंने इससे पहले दुनिया में वंडर्स किए हैं और ये आगे भी उसी प्लानिंग में है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे मुख्तलिफ क्रीड एंड कल्चर के लोग यहाँ पे जमा होते हैं और जिस तरीके से बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, इनक्रेडिबल है। और यही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है आम पाकिस्तानी के लिए। बेशुमार लोग वहाँ से किस सूरत हाल में यहाँ पे आते हैं, 2-3 साल में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है, सेफ्टी सिक्योरिटी मौजूद है, एक इन्वायरमेंट मौजूद है बिजनेस करने का, और लोग फोकस्ड होकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े बिजनेस लीडर बनते हैं। और आप अपने मुल्क से ही, तो आपको एज अ गुड एम्बेसडर, अभी इनके ऊपर मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में आप इनके एम्बेसडर बने, इनके साथ खड़े हों। और मुझे लग रहा है कि आज अब 2 दिनों के अंदर ही दुबई के अंदर लाइफ जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। लोग बाहर निकल रहे हैं, बिजनेसेस वापस चल पड़े हैं, कंपनीज अपना काम कर रही हैं। चीज़ों को इन्होंने एकदम जो है वो उसके ऊपर रिएक्ट करके उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही इसी तरह का बड़ा सैलाब आपके अपने मुल्क में आ जाए तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो आप सबको बेहतर पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ होल पाकिस्तानी, कश्मीरी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उनको एम्बेसडर टू द यूएई काम करना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए मुश्किल वक्त में। और जिस तरीके से ये लोग हमारे, आप लोग भी इनकी इकॉनमी में रोल आपका है, आप लोग भी अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये आपको पे बैक भी उसी तरह से ये मुल्क कर रहे हैं। तो इस मुल्क को, ये दिस इज़ योर सेकंड होम, तो इस मुल्क को आप जो भी इसके हवाले से मुश्किल है, इस मुश्किल में दुबई के जो रूलर्स हैं उनके साथ खड़ा होके, एज अ कम्युनिटी साथ खड़ा होके आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कोई बैड पिक्चर्स जो है उसको पेंट करें। जिस तरह से मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ, कभी किसी जगह पे वो पाकिस्तान से वीडियो आती है कि दुबई बुर्ज खलीफा को आग लग गई है, फिर वो इस तरह की वीडियोस जो पता नहीं किधर किधर से आती हैं, जिसमें जनाब गाड़ियों को हवा उड़ा के लेके जा रही है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उसका नुकसान भी हुआ है, सारी बात है, लेकिन कोई इतनी भी परेशानी नहीं बनी कि सब कुछ ही कोई बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि निकासी का अमल जो है, जितनी बारिश हुई है वो उसको उस तरीके से डील नहीं कर पाया, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन उसको ये डील कर रहे हैं, उसको सेटल डाउन कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं चीज़ों को, और विद इन 2 डेज चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो गई हैं। तो ये